नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं ध्यान करने से, योग करने से या परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने से हमें बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है और उनमें से ही एक शक्ति है परखने की शक्ति। आज व्यक्ति में परख शक्ति की बहुत कमी है। कलयुग के इस दौर में व्यक्ति को हंस के समान बुद्धि धारण करनी चाहिए। जैसे हंस मोती और कंकड़ को परखते हुए अलग कर देता है, वैसे ही मनुष्यों को अपनी बुद्धि स्पष्ट और स्वच्छ बनानी होगी। जिस तरह एक जौहरी असली और नकली हीरे को परखकर उसकी कीमत निर्धारित करता है क्योंकि उसके पास हीरे का ज्ञान है, उसी तरह से परखने की शक्ति से व्यक्ति किसी भी प्रकार के धोखे से बचकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। परंतु उसके लिए बुद्धि को पवित्र और ज्ञान युक्त बनाने की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी बुद्धि में ऐसी समझ भरकर उसमें से व्यर्थ और नेगेटिव का खिचड़ा साफ कर बुद्धि की धार को तेज करता है, जो वह चालाकी करने वाले मनुष्य की बातों में छिपे हुए भाव को समझ लेता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गरीब लड़का कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने वो पत्थर उठा लिया और सोचने लगा कि इस पत्थर को छेद कर अपने गधे के गले में रस्सी बांधकर लटका देगा। उसने ऐसा ही किया और अपने गधे पर बैठकर चलने लगा। रास्ते में एक जौहरी जा रहा था। वह गधे के गले में चमकते हुए पत्थर को देख समझ गया कि ये तो कीमती हीरा है। उसने लड़के को पूछा कि इस गधे के गले में क्यों पहनाया? उसे बेचने से पैसे मिल जाते। लड़के ने पूछा, इस पत्थर को कौन खरीदेगा? जौहरी ने कहा कि तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। लड़के ने सोचा, अगर वो व्यक्ति 100 रुपये दे रहा है तब तो ये कीमती होगा। उसने कहा, नहीं, मुझे तो 200 रुपये चाहिए। आप मुझे 200 रुपया दो। जौहरी ने सोचा कि मैं मना कर दूंगा तो वो लड़का मुझे 100 रुपये में ही दे देगा। उसने मना कर दिया तो वो लड़का अपने गधे के साथ आगे बढ़ गया। वो एक सराय पे रुका तो वहां एक दूसरे जौहरी ने गधे के गले में वो हीरा देखा। तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम पत्थर बेचोगे? तो लड़के ने कहा कि देखो, ये पत्थर तो मैं 200 रुपये में बेचूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, लेना हो तो बोलो। जौहरी ने तुरंत उसे 200 रुपये देकर उससे वो हीरा ले लिया और खुश होकर चला गया। उतने में पहले जौहरी ने सोचा कि कहीं और कोई उसे खरीद ना ले, उससे तो मैं 200 रुपये में ही खरीद लेता हूँ। तो वो दौड़ता हुआ लड़के को पुकारता हुआ पीछे से आया और लड़के को कहने लगा कि ठीक है, लो, मैं तुम्हें 200 रुपये देता हूँ, तुम मुझे पत्थर दे दो। तब उस लड़के ने कहा कि वो पत्थर तो मैंने एक सज्जन पुरुष को दे दिया, 200 रुपये में बेच दिया। तो वो जौहरी अपना सिर पकड़कर कहने लगा, अरे मूर्ख, वो हीरा था जो बहुत ही कीमती था और तूने उसे 200 रुपये में बेच दिया। उस लड़के ने कहा कि मुझे तो ज्ञान नहीं था कि वह हीरा है और उसकी कीमत कितनी है, परंतु तुम्हारे पास तो ज्ञान था, फिर भी तुमने गवाया सिर्फ 100 रुपये के कारण। तो मूर्ख मैं हूँ या तुम? कहानी का भाव ये है कि कभी कभी हमारे पास सही ज्ञान न होने के कारण हम सही समय पर किसी बात को परखते नहीं हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होती है, उतना ही हम हर बात की सच्चाई को स्पष्ट देखते हैं और उसे परख लेते हैं और जीवन में उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये परख शक्ति न होने के कारण व्यक्ति के हाथों से अच्छे अवसर भी निकल जाते हैं और फिर जब दूसरे उस अवसर का लाभ उठाते हैं तो हम हाथ मलते रह जाते हैं। अध्यात्म से हमारे अंदर दूसरों को परखने की शक्ति आती है। हम व्यक्तियों को, परिस्थितियों को परख कर अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। परखने की शक्ति का संबंध हमारे मन से है। जब मन को सुप्रीम पावर यानी ईश्वर से जोड़ते हैं तो मन के भीतर शक्तियाँ बढ़ती हैं। परखने की शक्ति भी आंतरिक शक्ति है और अंतर के लाभ तभी मिलेंगे जब अंतर की यात्रा करेंगे। ये यात्रा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं और सुख परमानंद है। आशा करते हैं आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब